दूर किसी जंगल में कुछ पक्षी रहा करते थे। वे पक्षी आपस में बहुत खुश रहते थे। जंगल में सारे पक्षी बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि उस जंगल में भोजन की बहुत कमी थी। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी जो कि सारे पक्षियों में सबसे समझदार थी। लेकिन उस जंगल में कालू कौवा और रानी कौवी भी रहते थे जो कि हमेशा मुफ्त के भोजन की तलाश में ही रहते थे। कालू जी, कितने दिन हो गए हैं ना, हमने कोई मजे का भोजन नहीं खाया है। जाइए, जाकर आप किसी पक्षी के पास से कोई मजे का भोजन चोरी कर लाइए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो रानी? तुम्हें क्या पता नहीं है कि इस जंगल में कितनी मुश्किल से भोजन मिलता है। सारे पक्षी दिन भर कितनी मेहनत से भोजन तलाश करते हैं और मैं जाकर उन बेचारे पक्षियों का भोजन चोरी कर लूं? मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ रानी। ठीक है कालू जी, अगर आप मेरे लिए भोजन चोरी नहीं कर सकते हो तो फिर आप मेरे लिए कहीं से मजे का भोजन तलाश कर लाओ, वरना आप तो मुझे जानते ही हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी भी वापस नहीं आऊंगी। नहीं रानी, तुम तो मुझे बात बात पर धमकी ही दे रही हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं से भोजन तलाश कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है। अरे बड़ी मुश्किलों से ये अमरूद मिला है, चलो इसको ही खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। फिर कालू कौवा भी वहीं से जा रहा होता है तो कालू कौवे की नज़र उस तोते के पास पड़े अमरूद पर पड़ती है। कालू कौवा झट से उस तोते के पास आता है। अरे तोते, तुम्हें ये अमरूद कहाँ से मिला? इस जंगल में तो भोजन बहुत मुश्किलों से मिलता है, तो फिर तुम्हें ये अमरूद कहाँ से मिल गया? क्या बताऊँ तुम्हें कानू कौवे, ये अमरूद तो मैं किसी दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। उस जंगल में एक ही अमरूद मुझे मिला, वो भी बहुत मुश्किलों के बाद। चलो जाओ यहाँ से, मैं ये अमरूद खाने जा रहा हूँ। ऐसा तो ना कहो तोते, मैं कौन सा तुमसे ये अमरूद छीने जा रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे एक भले के लिए आया हूँ। अच्छा, मेरा भला? बताओ बताओ, क्या बात है मेरे भले की? तोते, मैं तुम्हें वह राज तो बता दूँ, लेकिन वह राज बताने के लिए तुम्हें मुझे ये एक अमरूद तो देना पड़ेगा, जभी मैं तुम्हें वह राज की बात बताऊंगा। अच्छा कानू कौवे, ये लो, मैं तुम्हें एक अमरूद दे देता हूँ। चलो जल्दी से अब मुझे राज की बात बताओ। चलो ठीक है तोते, मैं तुम्हें वह राज की बात बता देता हूँ, तो गौर से सुनना। वह राज की बात यह है कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया है। फिर इतना कहकर वे कालू कौवा वे अमरूद लेकर वहां से भाग जाता है। अरे कानू कौवे, कहाँ भाग गए मेरा अमरूद लेकर? अरे इसने तो मुझे उल्लू बना दिया, कोई राज की बात नहीं थी। अरे रुक जाओ कानू कौवे। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर फिर रही होती है, लेकिन मीनू चिड़िया को कहीं पर भी कोई भोजन नहीं मिलता। फिर मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में थोड़ा और आगे जाती है तो वे देखती है कि एक पेड़ को तीर लगी हुई होती है। फिर झट से मीनू चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ से वे तीर निकाल बाहर फेंक देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया कि तुमने मुझ में से ये तीर निकाल कर फेंक दी, वरना मैं तो बहुत तकलीफ में था। पेड़ भैया, बात यह है कि हमारे जंगल में भोजन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम सारे पक्षी बहुत भूखे हैं। आप कुछ हमारी मदद कीजिए। मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार और बहुत समझदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही राज की बात बता रहा हूँ। मीनू चिड़िया, तुम्हें इस जंगल के आखिर में एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर कुछ उल्लू रहते हैं। तुम्हें उन उल्लुओं से कहना है, छम छम छमाछम छम छम छमाछम। बस इतना कहते ही वे उल्लू तुम्हें एक ऐसी चीज दे देंगे जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी मीनू चिड़िया। ठीक है पेड़ भैया, मैं उस गुफा में चली जाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मीनू चिड़िया उस गुफा की तरफ चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया जैसे कैसे उस गुफा को ढूंढकर उस गुफा के अंदर चली जाती है।
पेड़ भैया ने बोला था कि इस गुफा में उल्लू होंगे। हाँ, इस गुफा में तो उल्लू हैं। चलो अब इन उल्लुओं को ये मंत्र कह देती हूँ। क्या था वे मंत्र? हाँ, याद आया वे मंत्र। छम छम छमाचम, छम छम छमाचम। उल्लू भैया, अब मुझे भी चीज दे दीजिए जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। भैया जी, इस चिड़िया ने बिल्कुल ठीक मंत्र पढ़ा है। अब हम इस चिड़िया को ये चक्की दे देते हैं। मीनू चिड़िया, ये चक्की ले जाओ तुम। इस चक्की से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चक्की को तुम बिल्कुल भी आम चक्की मत समझना। ये चक्की एक जादुई चक्की है। इस चक्की से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें जल्दी प्राप्त हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू भैया। अब मैं ये चक्की ले जाती हूँ और इस चक्की से अपनी सारी समस्याएं दूर कर लेती हूँ। मीनू चिड़िया, एक बात याद रखना, भोजन प्राप्त होते ही तुम्हें एक मंत्र पढ़ना है, अंतर मंतर जंतर। ये मंत्र पढ़ते ही ये चक्की रुक जाएगी। फिर मीनू चिड़िया वे चक्की लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। चलो अब इस चक्की से अपने लिए कोई भोजन मांग कर देखती हूँ। चक्की चक्की गंदुम निकाल। मीनू चिड़िया के इतना कहते ही वहां पर गंदुम का ढेर लग जाता है। अंतर मंतर जंतर। मीनू चिड़िया के इतना कहते ही वे चक्की रुक जाती है। अरे वाह, इतना सारा भोजन। चलो ये भोजन खाकर अपना पेट भरती हूँ और फिर कुछ भोजन जाकर पक्षियों को भी दे आऊंगी। फिर मीनू चिड़िया अपने घोंसले में कुछ पक्षियों को जमा करती है और उनसे कहती है, पक्षियों, अब तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, मुझे ये जादुई चक्की मिल गई है। इस जादुई चक्की से हम जितना भी भोजन मांगेंगे हमें मिलता ही रहेगा। इसीलिए अब जिस किसी पक्षी को भोजन की जरूरत हो वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको भोजन दे दूंगी। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम्हें क्या चीज मिली है? अरे ये तो बताओ, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? अरे तोते भैया, ये जादुई चक्की हमारे जंगल के आखिर में जो गुफा है उसमें से मिली है। उस गुफा में कुछ उल्लू रहते हैं। मैंने उन उल्लुओं को एक मंत्र बोला, फिर उन लोगों ने मुझे ये जादुई चक्की दे दी। अरे मीनू चिड़िया, हमें भी तो बताओ वह मंत्र क्या है? मैंने उन उल्लुओं के पास जाकर ये मंत्र पढ़ा, छम छमाचम छम छमाचम। फिर उन उल्लुओं ने मुझे ये जादुई चक्की दे दी। छम छमाचम छम छमाचम। मीनू चिड़िया बहुत होशियार है, लेकिन मैं मीनू चिड़िया से ज्यादा होशियार हूँ। मैं उस गुफा में जाऊंगा और मैं भी उस गुफा से ये जादुई चक्की लेकर आऊंगा। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। रानी, तुम्हें पता है मीनू चिड़िया के हाथ एक जादुई चक्की लगी है। मीनू चिड़िया सारे पक्षियों को मुफ्त का भोजन दे रही है। अच्छा कालू जी, चलो फिर हम लोग एक काम करते हैं, आज रात उस जादुई चक्की को चोरी कर लेते हैं। नहीं रानी, इस बार हम वे चक्की चोरी नहीं करेंगे। हर बार हम चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। इस बार हम चोरी नहीं करेंगे। कालू जी, हम चोरी नहीं करेंगे तो हमें वे चक्की कैसे मिलेगी? रानी, चक्की मिलेगी, जरूर मिलेगी। मीनू चिड़िया ने हमें बताया है कि जंगल के आखिर में एक गुफा है। उस गुफा में कुछ उल्लू रहते हैं। हमें उन उल्लुओं के पास जाकर एक मंत्र पढ़ना है, छम छमाचम छम छमाचम। ये मंत्र पढ़ते ही वे उल्लू हमें वे जादुई चक्की दे देंगे। अच्छा कालू जी, चलो फिर हम दोनों उस गुफा में चलते हैं और जाकर वहां से जादुई चक्की लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। फिर कालू कौवे और रानी कौवी को वे गुफा मिल जाती है और वे दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। रानी, हम लोग इस गुफा में तो आ गए हैं। चलो अब हम लोग वे मंत्र बोलते हैं, फिर ये उल्लू हमें वे जादुई चक्की दे देंगे। हाँ तो कालू जी, बोलिए मंत्र, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? रानी, मैं जल्दबाजी में वह मंत्र भूल गया हूँ। रानी, मैंने तुम्हें वह मंत्र बताया था। चलो अब मुझे वह मंत्र बताओ।
कालू जी, मुझे भी मंत्र याद है। बोलिए, क्षमा चम चम क्षमा चम छम। ये मंत्र बताया था आपने मुझे। क्षमा चम छम क्षमा चम छम। चलो उल्लुओं, अब मुझे वे जादुई चक्की दे दो। कालू कौवे के उल्टा मंत्र पढ़ते ही वे दोनों एक जादुई पिंजरे में कैद हो जाते हैं। अरे रानी, ये क्या हो गया है? हम लोग ये पिंजरे में कैद कैसे हो गए हैं? अरे रे, ये क्या हो गया? कौवे, तुमने गलत मंत्र पढ़ा था, इसीलिए तुम इस पिंजरे में कैद हो गए हो। और यहाँ पर आकर जो भी गलत मंत्र पढ़ता है उसके साथ यही होता है। अब तुम और तुम्हारी पत्नी पूरी जिंदगी इसी पिंजरे में कैद रहोगे। फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपनी लालच की वजह से हमेशा हमेशा के लिए उस जादुई पिंजरे में कैद हो जाते हैं। और वहीं मीनू चिड़िया सारे पक्षियों को उस जादुई चक्की से भोजन दे रही होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है।